रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना माह सयाम के 18वें रोज़े के लिए सहरी की तैयारियां जारी। घरों, बाजारों, होटल्स में गहमा गहमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के तहफ़्फ़ुज़ात ज़ेरे गौर आए। हुकूमत जजिस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन बनाएगी। काबीना के इजलास में मुशावरत करके किसी नेक नाम रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन बनाया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई है कि हुकूमत अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगी। अलबत्ता ये अदलिया पर छोड़ते हैं कि जजिस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं। सीनियर मोस्ट जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं, जिनमें पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी हैं या कम से कम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, उनके नामों पे कुछ गौर ख़ौस करने के बाद उनमें से एक या दो नाम होंगे जिनसे फिर रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस कमीशन को हेड। अदलिया में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी भी सूरत हाल में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से मुलाकात पर जजिस को एतमाद में लिया। जजिस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर इत्तफाक किया गया। फुल कोर्ट इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि अदलिया की आज़ादी कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत का बुनियादी सतून है। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म से मुलाकात में फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत पर इंक्वायरी कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी इजलास में जजिस के खत और वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर तशवीश का इजहार। इजलास के एलामी के मुताबिक जजिस का खत विफाकी हुकूमत की एजेंसियों के खिलाफ फर्द जुर्म है। मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखा जाएगा। हाजिर सर्विस जजिस के संजीदा तरीन मुरासले की रिटायर्ड जजिस से तहकीकात बोंडा मजाक है। PTI का चीफ जस्टिस को खत लिखने का हतमी फैसला। आज होने वाले कोर कमेटी इजलास में इस मामले पर एहतजाज की तजवीज़ रखी जाएगी। 2018 से 2024 के वाक़यात पर खत क्यों नहीं लिखे गए? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिस्टम पसंद या नापसंद पर नहीं चल सकता। एक दो वाक़यात की तहकीकात हो सकती हैं। बतौर इदारा किसी का नाम लेकर मोराल नहीं गिराना चाहते। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मनसूख। वज़ीर आज़म ने हफ्ते को दिन 12 बजे तलब कर लिया। इजलास में दीगर मामलात के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। फैसले में कहा, सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद मुल्जिम ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल की कम सजा वालों को कानूनी रियायतें देने की यकीन दहानी। कहा, 20 अपराध ऐसे हैं जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। दूसरी सहमाही कीमत में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.75 इजाफा। डिस्कोस ने नेपरा को सहमाही एडजस्टमेंट्स की दरख्वास्त दी थी। इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की ₹5 बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इजाफा फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर
GST समेत 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतनी महंगाई है कि गरीब तबका जो है ना यकीन माने पीस गया है सारा। हम खाने के लिए जो है ना पैसे इकट्ठे करेंगे या बिजली की बिल लेंगे। आवाम को तो ये मार रहे हैं, जितनी बिजली महंगी करी जा रहे हैं। हम एक पंखा और 2 लाइटें भी चलाएं ना तो उस घर का भी 20-25 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। आवाम को रिलीफ देना चाहिए इनको, और क्या हम करें। बिजली पहले ने बहुत महंगी की हुई है, खाने के लोगों को लाले पड़े हुए हैं और ऊपर से दिन ब दिन बिजली। रमजान मुबारक का एहतराम पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को होने वाला जलसा मनसूख कर दिया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी सरिंदर पलासाई के मुताबिक अब शहीद भुट्टो की बरसी के हवाले से जलसा आम 14 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श में होगा। गवर्नर सिंध ने कच्चे के डाकुओं को बड़ी पेशकश कर दी। कामरान टिसोरी ने कहा डाकू असलहा फेंक कर IT कोर्स करें, बच्चों को भी दाखिल करवाएं। रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को कच्चे का माहिर नहीं IT का माहिर बनाएं। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा मुल्जिमान के खिलाफ नताइज में रद्दोबदल और जालसाजी के शवाहिद हैं। तहरीरी इम्तिहान में फेल उम्मीदवारों को जालसाजी से पास किया गया। उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाकर तब्दील शुदा नताइज पर भर्ती किया गया। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी ने फेल उम्मीदवारों को पास करके ग्रेड 17 में मुलाजमत दी। साबिक वज़ीर आला पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़श्ता रात पसलियों में दर्द की शिकायत रही। दर्द कम करने के लिए पेन किलर्स दिए जा रहे हैं। एक हफ्ते में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा। मजमूई ज़खायर 13 अरब 42 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। यकुम से 20 मार्च तक ज़र मुबादला ज़खायर में 40 करोड़ डॉलर से ज़ायद का इजाफा हो चुका। रवा माली साल यकुम जुलाई से अब तक फॉरेक्स रिजर्व में 4 अरब 26 करोड़ डॉलर का गैर मामूली इजाफा। बैंकों के पास 5 अरब 40 करोड़ डॉलर, स्टेट बैंक के पास 8 अरब डॉलर मौजूद। ऐसी हुकूमत की नुमाइंदे के तौर पर काम करना मुमकिन नहीं जो गजा में बराह रास्त नस्ल कुशी में मुलव्वस है। अमरीकी महकमा खारजा की एक और एहलकार एलिन शैलियन मुस्ताफ़ी। एक इंटरव्यू में इसराइल की अंधी हिमायत पर बाइडन इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। तो अब आप कोई बात सुनो। आज मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। नन्ना व्लॉगर शेराज वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गया। अपनी मासूम बातों से वज़ीर आज़म और उनके स्टाफ को खूब हंसाया। वज़ीर आज़म ने पूछा आपको मेरा नाम पता है? कहा जी शहबाज शरीफ अंकल। वज़ीर आज़म ने शेराज को अपनी कुर्सी पर बिठाया। पूछा बड़े होकर क्या बनोगे? कहा यूट्यूबर बनूंगा।